एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 स्टार्ट किया हमने। द चैप्टर नेम इज़ आवर प्राइड। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विक्रम साराभाई के बारे में। तो आप जानते होंगे विक्रम साराभाई जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिवोटी, बहुत अच्छे से मतलब लगन के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के अंदर आते हैं। इनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस और मैथमेटिशियन के अंदर बहुत ज़्यादा था बचपन से ही, राइट। और इनको जो प्रॉब्लम्स होती थी मैथ्स के अंदर, जो प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको क्या है ये रिलेट कर पाते थे और एसोसिएट करते थे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के थ्रू। अच्छा, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वरना फिर वैसे बता दूंगी तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा, है ना। सो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विक्रम भाई साराभाई के बारे में। हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। अच्छा देखिए, विक्रम साराभाई वॉज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। या डिवोशन का मतलब किसी वस्तु के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, या आप पूरी डेडिकेशन का मतलब होता है लगन से। क्या होता है? लगन से। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ प्लीज़। या लेट्स बिगिन इट। तो यहाँ पर जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा सिंबल ऑफ डिवोशन, किसके प्रतीक माने जाते हैं? सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। साथ ही साथ ही टुक अ स्पेशल इंटरेस्ट, इनका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आगे बढ़ा वो किसके अंदर बढ़ा? साइंस एंड मैथमेटिक्स में, और इन राइट वे। और जब ये बचपन में, है ना, इन हिज चाइल्डहुड, इन बचपन से ही, राइट। अब यहाँ पर देखिए, he had to find out the solution to many complicated problems associated with universe and solar systems. इन्हें जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, उनको जोड़ते थे किससे? कि हाँ, ये हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड होगा, ये हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। और ये कई सारे हमें ही गेव अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा प्रोवाइड की हमारे इस हमारे इस कंट्री को। और किसकी? इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, लॉट्स ऑफ ट्राई फॉर इट्स पीसफुल यूज़। ठीक है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इसका क्या किया है? यूज़ किया है। he formed the Indian Space Research Organization. This is a very important, जिसे हम आज इसरो के नाम से जानते हैं, राइट। बोलते हैं ना कि फलाने की जो बिटिया है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर भी एक लड़की थी जो कि क्या है, स्पेस इसरो के अंदर काम, बॉम्बे के अंदर गई थी, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि गांव से निकले हुए बच्चे जो है इसरो के अंदर, नासा वगैरह के अंदर आपकी जा रहे हैं एज अ साइंटिस्ट और काम कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बनाया है, सबसे पहले जो बनाने का जो काम है विक्रम साराभाई जी ने किया है हमारे। सो बड़े सम्मान के साथ हमें कहना पड़ेगा विक्रम साराभाई जी। अच्छा, इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम याद होना चाहिए। आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। इंडिया ने जो है कई सारे क्या है, स्पेस सैटेलाइट क्या किए हैं, स्पेस के अंदर छोड़े हैं, है ना, लॉन्च किए हैं, और जो कि ज़्यादातर बनाए गए हमारे भारत के द्वारा। अब यहाँ पर ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट, ये न कि बल्कि एक क्या साइंटिस्ट, ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक, ये बल्कि ये केवल जो है टॉप रैंक पर आने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि इन्होंने और भी, इनका जो इंटरेस्ट था, ही हैड एन इंटरेस्ट इन द आर्ट, एजुकेशन, सोशल वर्क, समाज के अंदर काम करना, शिक्षा में सुधार लाना, कला संस्कृति की ओर इनका बहुत क्या था? इंटरेस्ट था, सब जगह इंटरेस्ट था इनका। सो डिस्कस इन टेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, What would you like to do in your life? आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ के अंदर? फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, टू बी फील प्राउड ऑन यू, यानी कि सभी को आपको देख करके क्या महसूस हो? कि आपको क्या महसूस हो? आपको देख करके प्राउड फील हो कि हाँ, हमारा बच्चा है, हमारे इस बच्चे ने ये काम किया है, ये इस क्षेत्र से निकला है। सो समबडी, आपके कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कई सारे बच्चे हैं जो कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कई सारे बच्चे इंजीनियरिंग, कई सारे बच्चे सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस वगैरह, है ना, आईएफएस वगैरह बनना चाहते हैं। अब ये आपकी डिस्कशन टेल अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका कौन सा जो है पसंदीदा विषय है?
यानी आपको हिंदी पसंद है, इंग्लिश, मैथ्स, आपको जो भी पसंद है कमेंट सेक्शन में बताएं। फाइंड आउट द यूज़ ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, है ना, किस प्रकार की जो एनर्जीज़ हैं वो हम लोग हमारे यूज़ करते हैं, तो वो वाली आपको एनर्जीज़ बतानी है। जैसे आपको बतानी, फिर मैं आपको बताऊंगी, है ना, राइट। अच्छा, ओके, लेट्स बिगिन इट। अब हम पढ़ने वाले हैं होमी जहांगीर भाभा। तो जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, इनका भी बड़ा ही नाम है। देखिए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्लर दिख रहा है या, बट हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, होमी जो है, होमी भाभी, हम लोग इनका पूरा नाम न लेकर के हम लोग होमी बोल रहे हैं ना। होमी हैड अ वेरी लेस स्लीप, इन्हें क्या है काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही क्या है काफ़ी कम नींद आती थी। हिज पेरेंट्स वर मच वरिड अबाउट इट, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, ये जानकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। और इवन द डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोस देयर कॉज, यानी कि इवन जो डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे, वो भी इस बीमारी का इलाज नहीं बता पा रहे थे कि क्या कारण है कि इन्हें इतनी अच्छे से नींद नहीं आ पाती। हालांकि आज हम जानते हैं कि जिन बच्चों को नींद नहीं आती, हम लोग इंसोमीनिया बोलते हैं, उन्हें पिल्स देनी पड़ती है ना, सोने के लिए गोलियां प्रोवाइड करनी पड़ती है, समथिंग ड्यू टू देयर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है इस वजह से। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, दे सेड दैट देयर चाइल्ड वॉज परफेक्टली फिट, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। इनफैक्ट बल्कि दे टोल्ड दैट द चाइल्ड इज़ सो शार्प, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, शार्प भी है, बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा दिमागधारी है, इंटेलिजेंट है। और जो फ्लो ऑफ थॉट्स है ना, इसके जो सोचने या समझने की जो क्षमता है वो लगातार क्या है, गोज ऑन हिज माइंड, यानी कि वो हमेशा बार बार क्या है, चीज़ों को सोचता है। अब ये नहीं फालतू चीज़ें सोचता है, वो कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है, कई सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर रन करती है, कंटिन्यूसली गोज इनटू हिज माइंड। अच्छा, आफ्टर दिस, इसके बाद क्या कहा, हिज पेरेंट्स, अब उसके जो पेरेंट्स हैं, डाइवर्ट हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस, उसके पेरेंट्स ने जो है उसका अटेंशन किसकी ओर, उसका जो झुकाव है वो साइंस की तरफ ले लिया, विज्ञान के क्षेत्र में। ही हैड अ कीन इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, अब उन्हें इंटरेस्ट होने लगा किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अच्छा, ओके, फिजिक्स के अंदर किसको इंटरेस्ट होने लगा, होमी जहांगीर भाभा जी को। अब इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्हें देखना चाहते हैं एज ए इंजीनियर, क्या चाहते हैं, एज एन इंजीनियर हमारा बच्चा जो है आगे पढ़े और इसे जो क्या मिले। ही गॉट द हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन लंदन, है ना। तो इन्होंने जो है अपनी हाई एजुकेशन के लिए इन्हें एडमिशन कहाँ मिल चुका है भाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो दैट्स सो वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे को आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है। सो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हमें कोई संदेह नहीं है, वी डोंट हैव एनी डाउट कि होमी जहांगीर भाभा अच्छे व्यक्ति नहीं थे। ही हैव एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उन्हें फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट था। और इनके जो पेरेंट्स थे, इनका जो झुकाव है वो कौन से सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ाया इन्होंने, साइंस। इनके माता पिता क्या चाहते थे कि ये एज अ कौन सी डिग्री लेकर के ये अपनी हायर एजुकेशन करें, ये आपके इंजीनियर बने। तो इन्हें हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजा गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अच्छा, लेटर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, ये डिस्कवर्ड मैसन। अब मैसन क्या है, मैसन एक तरह का हैवी इलेक्ट्रॉन है, क्या है, हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज है, ठीक है। कॉस्मिक रेज का मतलब कि एक तरह की किरणें हैं, है ना, कॉस्मिक रेज किरणें हैं। ही बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो तो टाटा इंस्टीट्यूट है ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके क्या बने हैं, ये डायरेक्टर बने हैं, क्या बने हैं भाई, डायरेक्टर बने हैं। साथ ही साथ इन्होंने और क्या बनाया है, ही स्टेब्लिश 3 एटॉमिक नेम, क्या नाम रखा है, एटॉमिक नेम्ड क्या रखा है, अप्सरा, क्या रखा है, अप्सरा, अप्सरा, सीरस, जरीन, क्या क्या रखा है बोलिए, अप्सरा, सीरीज, जरलीन। अच्छा, इन्होंने और प्रमोट किया है किसको, पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि हम लोग जो है परमाणु बम वगैरह जो है यूज़ करते हैं, एटम्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के परमाणु यूज़ करते हैं। एटम का मतलब परमाणु, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको परमाणु का यूज़ करो, आप उनको सही तरीके से भी यूज़ ले सकते हैं, बुरे तरीके से, किसी चीज़ में अच्छाई है तो किसी चीज़ में बुराई भी है ना।
तो इन्होंने 3 तरह के एटॉमिक नेम बनाए, तो इन्होंने एटम्स बनाए हैं, तत्व बनाए हैं, परमाणु बनाए हैं। तो ये आपके कौन-कौन से हैं? अप्सरा, साइरस, ज़र्लिन, ठीक है। इन्होंने प्रमोट किया है किसको? पीसफुल यूज़, आप शांतिपूर्वक उसका क्या करें? यूज़ करें। इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में जो है यहाँ पर क्या, उनके सम्मान में जो ट्रॉम बॉय है, कौन है? ट्रॉम बॉय। ट्रॉम बॉय जो है वॉज नेम एज अ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर जो है क्या रखा गया है? ट्रॉम बॉय ने उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बनाया है। अच्छा, थिंक एंड एक्सप्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक एंड एक्सप्लेन, है ना। वाई वी शुड यूज़ सेल्फ कंट्री मैड आइटम्स, हमें क्यों जो है हमारे देश की बनी हुई जो आइटम्स है, जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्यों यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती हैं? क्या होती हैं? हमारे लिए ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम किसी और कंट्री से या फॉरेन कंट्री से उन चीज़ों को मंगवाएं तो वो हमें और भी ज़्यादा कैसा पड़ जाता है? कॉस्टली पड़ जाता है। टैरिफ्स वगैरह लगते हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस वगैरह लगते हैं, और क्या पता उसमें कोई डिफेक्टनेस भी हो। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम लोग जैसे कई सारे जो चीज़ें लेकर के आते हैं, जैसे चाइना से हमने कुछ, ज़्यादातर जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर चाइना वगैरह से आती हैं। आपकी जो काफ़ी ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो लोग क्या चाहते हैं, चूँकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया क्या चाहती है, उन्हें क्या करे कि कॉस्टली ना पड़े कोई चीज़, तो उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा चीप रेट पर, बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर क्या है कोई चीज़ मिल जाए। तो वो क्या चाहते हैं? अच्छा भी चाहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, साथ ही साथ चीप यानी सस्ता भी चाहते हैं। तो ऐसा सस्ता जो सामान है वो आपके कौन बेच सकता है? टिकाऊ सामान चाइना वाले बेच सकते हैं। हालांकि हमारे इंडिया वाले भी करते हैं, कई सारे जुगाड़ू काम होते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि हमें जो है, जो हम ये जो एटम्स यूज़ कर रहे हैं, जो ये परमाणु जो है यूज़ कर रहे हैं, तो इन परमाणुओं की मदद से कई परमाणु ऐसे होते हैं जिनसे क्या बनाए जाते हैं? बम बनाए जाते हैं, है ना। विस्फोट करने के लिए आपके क्या बनाए जाते हैं? अलग अलग तरह के एटम बम बनाए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। अब ये चूँकि आपके जब भी युद्ध वगैरह होते हैं, युद्ध वगैरह से मतलब आपके किसी प्रकार के बैटल वगैरह जो होते हैं, वॉर वगैरह होते थे, पर पहले तो राजा महाराजा चलते थे हमारे, तो वो लोग तो यूज़ करते थे बारूद बम वगैरह का। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी प्रजातंत्र है, लोगों की द्वारा शासन होता है। तो अब यहाँ पर जो है वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर बाउंड्रीज लगी हुई हैं, तो अन्य कोई भी जो कंट्री है या अन्य फॉरेन जो कंट्री है वो यहाँ पर क्या नहीं कर सकती है? आक्रमण नहीं कर सकते। और आक्रमण करेगी तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हमारे वेपन, एटॉमिक पावर्स, सम काइंड ऑफ। और इन एटॉमिक पावर्स की मदद से क्या हो सकता है? कई ऐसे लोग भी होते हैं, नागासाकी के अंदर, आपके जापान के अंदर जब उड़ा था, तो कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर डिसेबल हुए थे, यानी कि वहाँ वहाँ आज भी जो है लोग क्या हैं, अच्छे से उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या है, अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, उनके जो वंश हैं वो अभी भी क्या है, उन चीज़ों से सफ़र्ड कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रोड आर नेम्ड ऑन द गुड ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, क्या आपको ऐसा लगता है? आप सोचिए इस बारे में कि जैसे स्कूल हो या किसी तरह की कोई संस्था है या रोड है, तो अलग अलग महान व्यक्ति जिन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम किया है एज अ गुड ह्यूमन बींग, तो क्या हमें उनके नाम पर रखने चाहिए स्कूल्स के नाम? जैसे महात्मा गांधी स्कूल, पीएम श्री आपके योजना चलाई जा रही है, स्कूल्स वगैरह है ना, मोदी के द्वारा चलाई गई है ना आपके। तो उन्हें एक सम्मान के रूप में, टू बी ऑनर, टू गिव देम ऑनर, उन्हें एक फील हो कि हाँ आपने हमारे लिए कुछ किया तो हमने आपके लिए ये किया। सो ऐसे दो केसेस नियर बाई हो, जैसे हम लोग, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसे कोई दो केसेस, जैसे पीएम श्री वाली जो योजना है ना, मॉडल वगैरह स्कूल वगैरह होते हैं। अच्छा, पार्क्स वगैरह के नाम भी आपके क्या कर दिए गए? अभी जैसे हमारे यहाँ पर इधर जयपुर में सेंट्रल पार्क है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? अब इंदिरा पार्क रख दिया गया है ना, इंदिरा गांधी पार्क रख दिया गया। अच्छा, व्हाट आर द थिंग्स यू डू अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ योर पेरेंट्स? आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स के इच्छा के अनुसार काम करना चाहेंगे? लाइक आपके पेरेंट्स चाहते हैं यू वांट टू, यू बिकम एन अ डॉक्टर, यू बिकम एन इंजीनियर, यू बिकम एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट, और आईपीएस और आईएफएस, या आप पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं। तो
ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे? तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। अब हम पढ़ने वाले हैं जीजाबाई के बारे में। जीजाबाई जो है हम लोग जानते हैं, जीजाबाई जो है शिवाजी जो थी, शिवाजी राव भोसले। तो जो शिवाजी भोसले थे, उनकी यू ऑल नो द शिवाजीज़ नेम, आप सभी जानते हैं शिवाजी का नाम। और इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है हमारे इस कंट्री को एकजुट लाने के लिए, क्योंकि ये यूनिटी लेकर चल रहे थे, है ना? एकता में शक्ति वाला लेकर के चल रहे थे, है ना? आपने कहानी सुनी होगी वो लकड़ियों वाली। अब ये क्या लेकर के जाते हैं, द क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम एन एनलाइटमेंट एंड ब्राइट पर्सनालिटी गोज टू द मदर्स जीजाबाई। और इनकी जो पर्सनालिटी जो डेवलप्ड हुई है वो किन से हुई है, ये किन से प्रेरित हुए हैं ज़्यादातर, जीजाबाई से। और जीजाबाई शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा होशियार थी, रिलीजियस थी, धार्मिक थी, डिवोटेड इन फॉलोइंग हिज रीजन, अपने धर्म के प्रति समर्पित थी। शी वॉज अ वुमेन, वो एक महिला थी। और फर्म, उनका डिटर्मिनेशन, उनकी लगन से, उनके समर्पण से, किसको, डिवोटी ऑफ लॉर्ड तुलजा भवानी, किसके प्रति डिवोटी थी वो, लॉर्ड तुलजा भवानी के प्रति समर्पित थी, उनके प्रति उनका आदर सम्मान था। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, और क्या क्या पढ़ेंगे हम जीजाबाई के बारे में? हम पढ़ने वाले हैं एट द टाइम शिवाजी जो है बर्थ, उस समय क्या है, शिवाजी का जन्म हुआ। और शी स्टे एट द फोर्ट। अब कौन से फोर्ट के अंदर रह रहे हैं ये लोग, शिवनेर। कौन सा फोर्ट है, शिवनेर। और ये प्रे कर रहे हैं उनके बर्थ के लिए कि शिवाजी का जन्म होगा और उनका जो बेटा हो वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, सेल्फ रिस्पेक्टेड हो, है ना? क्योंकि हर व्यक्ति को यही चाहिए होता है कि अगर आप विदाउट सेल्फ रिस्पेक्टिंग आप किसी के आगे झुक रहे हो, है ना, आपको कोई कुछ भी कह करके जा रहा है तो इट्स बैड। हमें हमारे लिए स्वाभिमान, हमारे खुद के लिए स्वाभिमान होना चाहिए, ठीक है? आप अपने हक के लिए लड़े, प्लीज़ गो ऑन। अच्छा, शी टोल्ड हर, अपनी बेटे को क्या कह रही है, स्टोरी ऑफ महाभारत, महाभारत, रामायण, इनकी कहानियाँ सुनाती हैं, तो उन्हें फील कराती हैं कि तुम भी बहादुर हो, और उन्हें भी उस तरह का फील कराती है। तो यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, है ना? तो उन्हें उनकी कहानियाँ सुन करके उनको भी इंटेलिजेंसी का पता चलता है, किस तरह से बहादुरी से लड़ा गया, है ना, अर्जुन के द्वारा, है ना, श्री राम जी के द्वारा, लक्ष्मण, ठीक है, हनुमान जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर शी एनलाइटेड, उन्हें जगाती हैं, है ना? शिवाजी द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। शी एनकरेज, उन्हें क्या कहती हैं, उन्हें साहस प्रोवाइड करती हैं, है ना, साहस उपलब्ध करवाती हैं, उन्हें एनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं टू बी बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर, तुम्हें भी एक क्या बनना है, एक मजबूत योद्धा बनना है। वॉरियर का मतलब योद्धा। शिवाजी को उनसे क्या मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। शिवाजी गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज मदर, मदर का नाम जीजाबाई है, और ऑफ विनिंग ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडना, कौन सा है, कोंडना। अच्छा, वी गेट इंस्पायरेशन टू इन्फ्यूज पेट्रोइज्म, और हमें इंस्पायरेशन मिलती है पेट्रोइज्म यानी कि देशभक्ति की, किसकी भक्ति की, देशभक्ति की। इन अवर चिल्ड्रन, हम लोग सब लोग इंस्पायर्ड होते हैं, है ना, थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई। हम लोग जब लोग देखते हैं जीजाबाई की लाइफ को, शिवाजी की लाइफ को, तो हम लोग सब क्या है, हमारे अंदर भी क्या है, देशभक्ति की भावना जग उठती है ना? अच्छा, शी ऑलवेज एनकरेज हर सन, वो हमेशा उसको क्या करती थी, उत्साहित करती थी, प्रोत्साहित करती थी कि तुम्हें हर मुसीबत से, हर डेंजर से, हर चैलेंज लेना है, हर फेस करना है, हर चैलेंज को, हर डेंजर को, क्योंकि तुम्हें क्या बचाना है, अपने कंट्री को बचाना है, हमारे देश के सम्मान के लिए लड़ना है। अब जो शिवाजी ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखी अपनी मदर से, और उन्हें क्या सिखाती है, टू कीप हिज काम, हमेशा शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक से आप जो डिसीजन ले सकते हो, जो धैर्य से ले सकते हैं आप कोई डिसीजन, निश्चय या आप बात कर सकते हो। डिसीजन का मतलब होता है एक तरह से आप कोई भी फैसला ले रहे हो, है ना, इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, जो आपके विपरीत, जो बुरी स्थितियाँ आपके पैदा हो जाती है ना, जिस समय, जैसे कोई राजा आक्रमण कर रहा है, आप उस समय जो जोश में ले लें, आपके बाहर जो है 10 लाख या 5 लाख जो है सेना खड़ी हुई है, आपके पास 1 लाख की सेना है, आपके इतने लोग भी नहीं, तो आप उन एडवर्स, जो विपरीत आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके समय आप जो है गलत डिसीजन ले लेते हो, क्योंकि आप क्रोध में होते हो, तो क्रोध में हमेशा जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, आपके गलत ही होते हैं। जो धैर्य के साथ शांतिपूर्वक जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बिल्कुल आपके उस परिस्थिति के लिए क्या होता है, बिल्कुल
अनुकूल होते हैं, सही होते हैं, राइट। थिंक एंड एक्सप्लेन। अच्छा देखो, हु टेल यू स्टोरी एट योर होम, यानी कि आपके घर में आपको कहानियाँ कौन सुनाती है? डेफिनेटली आपकी मदर या फिर आपकी ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा, राइट। अच्छा, एंड इफ यू हैव अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट लीजेंड ऑफ साइंस और अ साइंटिस्ट, देन टेल इट अलाउड इन द क्लास। यानी कि अगर आपने कभी कोई लेजेंडरी, कोई महान व्यक्ति की आपने स्टोरी सुनी है या किसी साइंटिस्ट की आपने कहानी सुनी है, देन यू शुड टेल इन योर क्लासरूम। यानी कि तुम्हें जो है आपकी क्लासरूम के अंदर ज़ोर से चिल्ला करके बताना चाहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि आपने कहानी सुनी है, ये महान व्यक्ति थे। ज़्यादातर हम लोग किसकी कहानी सुनते हैं? महात्मा गांधी की सुनते हैं, आपके पंडित नेहरू, भगत सिंह की सुनते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। भगत सिंह से हम सबसे ज़्यादा, मंगल पांडे से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, है ना, उनसे सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। तात्या टोपे से प्रेरित हुए हैं, तात्या टोपे से, है ना। आपके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुनते हैं, होमी जहांगीर बाबा के बारे में सुनते हैं, रामानुजन के बारे में सुनते हैं, कई सारे लोग हैं, शकुंतला। अच्छा, शिवाजी जो है, शिवाजी की जो आइडियल है वॉज हिज मदर, उसकी उनकी मदर थी। हु इज़ द आइडल ऑफ योर लाइफ एंड वाई, यानी कि आपके जीवन में आपकी आइडियल कौन है और क्यों है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, तो मेरी आइडियल है मेरी मदर, है ना। क्योंकि देखो मेरी मदर, देखो कितना, अगर हम बात करें, क्योंकि मेरी मदर जो है पढ़ी लिखी हैं, है ना, लेकिन वो अभी भी क्या है, हाउस वाइफ है, राइट। तो हाउस वाइफ होना भी बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें सही शिक्षा प्रोवाइड करना, वो उनके लिए एक तरह का क्या है, स्ट्रगल है। लेकिन वो क्या चाहती है, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो उनको धोखा देते हैं, उनको बुरी संगति में पढ़ने के बाद। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरे आइडियल ज़्यादातर मेरी मदर है, मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया, एक अच्छी शिक्षा दी और हम उस काबिल हैं कि हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं। हमारे आइडल हमारे टीचर्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। आज हम इस काबिल हैं कि हमने इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेज बनाई है। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की है ना। तो हमारे आइडियल हमारे गुरु हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अच्छा, आपके जीवन में कौन है वो ज़रूर बताएं। अच्छा, व्हाट डू यू पेरेंट्स वांट यू टू बी, यानी कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप क्या बने। लाइक आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आप मुझे क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। आप ज़रूर मुझे बताएं कि व्हाट यू वांट। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था कि आपके पेरेंट्स क्या बनाना चाहते हैं आपको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर, कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहती हो, है ना। आपको क्या करना पसंद है। वॉट विल यू डू फॉर दिस, आप क्या करेंगे फिर इसका, इन सब का। मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर स्टडी, यानी कि आप पूरे 1 वीक का, एक सप्ताह का पूरा क्या बनाओ, आप टाइम टेबल बनाओ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर, अपनी अध्यापिका से। आप मुझसे पूछ सकते हैं इन आवर क्लासरूम, जस्ट एज जीजाबाई, जैसे जीजाबाई उन्हें बताती थी ना रामायण महाभारत इन सब की कहानियाँ, और उनके प्लान्स बताया करती थी, किस तरह से बहादुरता से लड़ना है, किस तरह की रणनीति अपनानी है, किस तरह की पॉलिसी अपनानी है, कहती थी ना। अच्छा, इस तरह की कहानियाँ। द नेक्स्ट पेज, मूव ऑन। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे फेवरेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे यहाँ भी भीमराव जी की, अम्बेडकर जी की, आपके यहाँ पर अम्बेडकर सर्किल बना हुआ है चाकसू में, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, बट इनका एक फॉल्ट ही क्या था कि ये दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, तो इन्हें उतना सम्मान नहीं मिला शुरुआती दौरों में। इन्होंने जब ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन्होंने कई सारे अलग अलग फील्ड के अंदर जो है डिग्रियां, महारत हासिल की है। हर तरह संस्कृत भी जानते थे, कई सारे लैंग्वेज जानते थे, बहुत सारे चीज़ों के अंदर उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, है ना। अच्छा, हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ माई फेवरेट आइडियल, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, आई जस्ट लव देम। ओके,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार थे। एंड हिज फैमिली बिलोंग टू अ नागवंश, इनकी जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी? वंश से, नागवंश से। बट इट लेटर नोन वॉज बाय द नेम ऑफ मेहर कास्ट, तो मेहर कास्ट होती है आपके पहले, है ना। तो इनकी जो होल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दुखद संघर्ष भरा जीवन बना है इनका, टेल ऑफ स्ट्रगल। अच्छा, सिंस चाइल्डहुड, जब इनके बचपन की बात है, इन्हें कई सारे जो है हैड टू फेस डिस्ग्रेस और एक्यूजेशन ऑफ बीइंग बॉर्न इन अनटचेबल फैमिली, यानी कि इनके ऊपर कई प्रकार के क्या लगाए जाते थे? आरोप लगाए जाते थे। एक्यूजेशन का मतलब आरोप लगाना, इनके जन्म के आधार पर, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो जन्म के आधार पर उनके क्या कर दिए जाते थे? काम बांट दिए जाते थे। जैसे हमारे वर्ण के आधार पर बांटते हैं, हम बोलते हैं ना वर्ण के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, है ना। अच्छा, तो ये क्या है? अनटचेबल के अंदर आते थे, यानी कि छुआछूत वाली, मतलब कि इनको टच करने से पहले के लोग क्या मानते थे कि जो नीचे कास्ट के जो लोग होते हैं, है ना, जो नीचे जाति के लोग होते हैं, उन्हें छूते नहीं थे, उन्हें कुएं वगैरह से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर वगैरह में एंट्री नहीं थी, है ना। उनको जो है लोगों का उठाया हुआ, फेंका हुआ जो है खाना खाना पड़ता था। उनसे मतलब उनके टच होना भी पसंद नहीं करते थे। अनटचेबिलिटी कैरेक्टर भी वो है, कैटेगरी है। अच्छा, लेकिन आज की अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, SC ST कास्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आज इन लोगों को रिजर्वेशन है जस्ट बिकॉज हिम। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है ताकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, है ना। अच्छा, इन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ग्रेस, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं इनको फेस करनी पड़ी हैं। जब ये यंग बॉय थे, जब ये जवान थे, ही डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ करेज टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस। जब ये धीरे धीरे क्या हुए, जब ये जवान हुए, मतलब व्हेन ही वॉज एन अ यंग बॉय, तो इनके अंदर ये ऐसी भावना उत्पन्न हुई, इनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि ये क्या चाहते थे, किसके अगेंस्ट लड़ना चाहते थे, किसके विरुद्ध, कि ये जो समाज में इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि इस तरह का जो अन्याय हो रहा है, जस्ट करना, जस्टिस यानी न्याय, इनजस्टिस यानी अन्याय, सोशल यानी समाज, समाज के अंदर इस तरह का जो ये अन्याय हो रहा है, ये जो बुराइयां हैं, इविल, इविल यानी बुराइयां, तो उनके प्रति क्या करना पड़ेगा? उनके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। वी हैव टू बी फाइट, करेज यानी साहस, एकता जुटाई, साहस जुटाया, है ना। अच्छा, ही सेट ऑन अ जूट कारपेट, एक जो बोरी होती है हमारे जूट कारपेट, इन अ कॉर्नर ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के अंदर कॉर्नर के अंदर बैठे हुए हैं। बिकॉज ही वॉज एन अनटचेबल, सब बच्चे आसपास में बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या थे? आपके अनटचेबल कैटेगरी के अंदर आते थे। तो इन्हें क्या किया जाता था? रूम के एक कॉर्नर के अंदर इन्हें एक जूट के कारपेट पर बिठा दिया जाता था। एंड ही वेंट टू मुंबई फॉर हायर एजुकेशन, फिर बाद में ये कहाँ गई? अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मुंबई गए। अच्छा, देयर हिज रूम, है ना, वहाँ पर भी रूम था। एंड देयर वाज वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा था। और इनके फादर और जो सन थे, इवन वो साथ में क्या नहीं कर पा रहे थे? सो नहीं पा रहे थे उन दोनों के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, भीम यूज टू स्टडी द लाइट ऑफ लालटेन। लालटेन सुनते हैं ना हम लोग, लालटेन अपने गाँव के अंदर यूज़ होती है। आपके कांच सा लगा हुआ रहता है, ऐसे ढक्कन सा लगा हुआ रहता है, उसके अंदर कैरोसिन वगैरह होता है, उसको फ्लेम ज़्यादा करने का और कम करने का होता है ना। उसके अंदर ज़्यादा करने का, ज़्यादा करोगे तो फिर आपकी कैरोसिन ज़्यादा आपकी क्या होगी? उसके अंदर यूज़ होगी। अच्छा, लालटेन के अंदर पूरी रात भर इन्होंने क्या किया? स्टडीज़ की हैं। एंड फर्दर ही गेट द स्कॉलरशिप, इन्हें क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है फ्रॉम डायनेस्टी ऑफ, कौन से वंश से? डायनेस्टी ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से। एंड ही वेंट टू अमेरिका, फिर अमेरिका गए अपनी अलग पढ़ाई करने के लिए। एंड ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कि हमारे जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय भी इन्होंने क्या किया? भाग लिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनाया है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही बनाया है ना। अलग अलग देशों से कई सारी चीज़ें भी उठाई हैं। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बनाने का सबसे बड़ा योगदान भीमराव अम्बेडकर का रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल में, एक सेकेंड, कितना समय लगा? 2 साल 18 महीने 11 दिन।
2 years 18 month 11 days। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इन्होंने फिर आगे जाकर के फ्रीडम के अंदर भाग लिया, साथ ही साथ इन्हें फ्रीडम भी मिली, अपने देश को आज़ाद फ्रीडम मिली, और इनको एज अ प्रेसिडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले व्यक्ति यही थे, इनके गाइडेंस के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और उसी गाइडेंस के अंदर सभी वर्ग के जो लोग थे, सभी कैटेगरी के अंदर जो लोग थे, उनको क्या किया गया, समान रूप से जस्टिस मिले। क्या मिले? जस्टिस मिले। तो उसके अंदर सेक्शन, सब सेक्शंस, अनुच्छेद, है ना, शेड्यूल वगैरह बनाए गए। हमारे शेड्यूल हैं कितने? 12 शेड्यूल है। हालांकि आपके काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, थिंक एंड एक्सप्लेन। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? हमने क्या सीखा अम्बेडकर जी से? हमने क्या सीखा? आप अपने लैंग्वेज में मुझे बताइए, मैं बताती हूँ अपने लैंग्वेज में। हमने क्या सीखा? वी लर्न सो मच करेजियस, ही वॉज वेरी करेजियस, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और हमने इनसे ये सीखा कि आप कितनी ही एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर हो, कितनी ही आपके विपरीत जो है बुरी स्थितियाँ बनी हुई हो, लेकिन अगर आप सही हैं तो सब कुछ क्या हो सकता है? सही हो सकता है। जैसे ये दलित वर्ग के अंदर आते थे, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, इन्हें हर वर्ग के अंदर लोगों को विभाजित, पहले हमारे लोगों ने जाति के आधार पर विभाजित कर रखा था, लेकिन इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी जातियों को एकजुट लाने के लिए, उनको समान दर्जा मिले, सभी लोगों को बराबर शिक्षा पढ़ने का अधिकार मिले, इन्हें उस तरह के क्या बनाए, आपके नियम वगैरह बनाए, ताकि सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम भी इन्हीं के जैसे क्या बनेंगे? बहादुर बनेंगे, और हम हर चीज़ को क्या करेंगे? फेस करेंगे, चाहे कितनी ही बुरी परिस्थितियाँ बनी हुई हों। शुड वी रिमेन साइलेंट इवन व्हेन वी सी इनजस्टिस? क्या हमें चुप रहना चाहिए हमारे सामने अन्याय हो रहा है? होना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सामने अन्याय हो रहा है तो हम लोग उसे देख करके अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम पेटिशन लिख सकते हैं, सम काइंड ऑफ, आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोग वीडियो अपलोड कर सकते हो, पुलिस में जाकर के आप, अगर पुलिस, आजकल तो ये भी सिस्टम हो गया है, पुलिस के पास अगर आप जाकर के बता भी देते हो, तो आपके अलावा और उस पुलिस जो मेंबर, जिसको भी आपने जो भी आपको बताया गया है ना, जिसको भी आपने इन्फॉर्मेशन गिवन की है, तो वो आपका जो नाम है वो ओपन अप नहीं होने देगा, वो रिवील होने नहीं देगा। ठीक है, तो आप जो है इनजस्टिस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग साइलेंट नहीं रह सकते हो। वी शुड नॉट बी साइलेंट व्हेन वी सी द इनजस्टिस। हाउ विल यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन? आप किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि उन लोगों को किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों के विरोध में कैसे जाएंगे जो लोग अन्याय कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आजकल क्या हो रहा है, मैं डॉक्टर्स की बात तो नहीं करूं मैं, जैसे जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, जो लैब वगैरह पे बैठते हैं, तो उनमें क्या हो रहा है कि जो लोग होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, या जो नर्सिंग स्टाफ होता है, वो जो टेस्ट्स वगैरह लगते हैं, है ना, जो टेस्ट वगैरह लगते हैं, वो टेस्ट्स क्या होते हैं, काफ़ी कम अमाउंट के अंदर होता है ना, काफ़ी कम अमाउंट के अंदर बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट्स भी क्या नहीं करते हैं, वो काफ़ी मतलब टेस्ट पैसा तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ देंगे, 3 से 4 हज़ार तक का बिल बना देंगे, लेकिन जो टेस्ट होते हैं एक्चुअल में 500 के समथिंग भी नहीं हो पाते हैं, मतलब 500 तक का भी उन्होंने जो है अपना केमिकल यूज़ नहीं किया है ना, उतने टेस्ट्स भी नहीं लगाए होते, ज़्यादातर आपके जो है स्लाइड टेस्ट्स ही होते हैं। तो ऐसे जो है पैसे खाने का, करप्शन खाने का ज़्यादा जो है यहाँ पर सीन हो रहा है, और जो है आसपास में वो शॉप खुली हुई है, तो एक दूसरे के कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, तो ये चीज़ गलत है। ये इनजस्टिस देख करके मुझे तो बड़ा ही फील होता है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना, कॉल करके और बता देते हैं कि भाई इसकी इतना आ रहा है रेशियो, तो तुम्हारे भी इतना ही निकालना तुम, है ना, ऐसा होता है। और रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट आपके कंप्यूटर के अंदर बनती है, तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे। पुलिस वगैरह के अंदर भी ये सिस्टम होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि
पैसे वगैरह लेकर के रफ़ा दफ़ा कर देते हैं जल्दी मामला, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो एक्सीडेंट केस हो, चाहे वो किसी तरह का भी मामला हो, है ना। छेड़छाड़ का मामला होता है तो भी रेप वगैरह में भी कई जो होते हैं, जो लड़कियां वगैरह होती है, तो उनके अंदर भी यही सीन है, पैसे वैसे लेकर के रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, प्लीज़ डोंट डू दैट। हम हमारे इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, इस समाज की इन बेटियों की इज्जत तो कर लो भाई। तुम अपने मतलब क्या ही हो, अपने घर की बेटी को भी इस तरह से समझते हो क्या? तो बहुत बुरा है ये भाई, प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, हम लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे हमारे पुलिस के अंदर। पुलिस भी अगर कुछ नहीं कर रही है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। साथ ही साथ हम लोग कैमरे वगैरह से रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देंगे। हम लोग हमारे पीएम वगैरह के अंदर वेबसाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल गई है तो वहाँ पर डाल देंगे, ईमेल कर देंगे, राइट। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है। वी कैन नॉट बी साइलेंटली सेट डाउन एट द रॉन्ग प्लेस। फाइंड आउट, रीड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन योर स्कूल लाइब्रेरी। आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़िए, लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या कहाँ से स्कूलिंग वगैरह की, हमने पढ़ा। अच्छा, इनके बारे में आपको कौन कौन से इनके मूवमेंट बताने हैं कि कौन कौन से मूवमेंट के अंदर इन्होंने भाग लिया है। तो ये आपको सेल्फ करना है। यू शुड बी सेल्फ इट, यू शुड राइट योर सेल्फ इट, डू इट। आपको ये करना है। इफ़ यू सी एनी पार्शियलिटी, आप किस तरह का भेदभाव देख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्शियलिटी होती है लाइक जैसे कोई मंत्री वगैरह के बेटे वगैरह होते हैं या समथिंग, कोई सेलिब्रिटी होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है रेदर देन नॉर्मल पीपल। ये अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे पुलिस वगैरह के अंदर भी अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो, और मान लीजिए कोई दूसरा अमीर व्यक्ति है, अच्छा पहना हुआ कर रखा है, ब्रांडेड चीज़ें पहन रखी है, तो पहले उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, उसको बहुत केयरफुली देखा जाएगा, उसको अच्छे से बात की जाती है, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है इक्वली। बट वहीं अगर हम गरीब की बात करें, कोई फटे कपड़े पुराने पहन रखे हैं, वो अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज करा रहा है कि मेरा जो सोने की चेन है या किसी तरह की कोई चीज़ है वो खो गई है या मेरी बेटी घर नहीं आई, समथिंग काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शी वांटेड टू बी ट्रांसफर इनटू द पुलिस ऑफिसर, बट ही कैन नॉट बी लिसन वेरी केयरफुल। वो क्या करेगा उसको कि आपकी बेटी आ जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता है कि 24 घंटे या 48 घंटे के दौरान जो है, पहले जो है 24 घंटे से पहले पहले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। बट आजकल हमें यार ये सिस्टम चेंज करना चाहिए, वी शुड बी चेंज इट, है ना। एटलीस्ट 24 आवर नहीं करके हम लोग इसको 12 आवर कर दें, क्योंकि बच्ची अगर 12 घंटे से बाहर है, उसने बोला है कि मैं 2 बजे तक घर आ जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लेट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। बस लेट भी हो जाएगी तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। तो हमें यार ये वाली चीज़ तो ज़रूर चेंज करनी चाहिए प्लीज़ यार। तो इस तरह की जो पार्शियलिटी है वो देखते हैं, क्लास वगैरह के अंदर भी देखते हैं। कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो टीचर वगैरह 1-2 मार्क्स बढ़ा भी देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट कम होशियार होता है, जो डल होता है, तो उसके एग्जैक्ट ही नंबर पकड़ाएगी टीचर आपके। हालांकि हम लोग तो नहीं करते हैं बिल्कुल वैसा। अब हम पढ़ते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय मैं एक ही इसी वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट करने वाली हूँ, ऐसा नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह बनाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय की देखिए। अच्छा, ये एनी बेसेंट जो है इमोशनली क्या कहती है इनके बारे में। आई से, मैं कहती हूँ दैट ओनली मालवीय स्टैंड ऑन इनकारनेशन ऑफ यूनिटी इन द माइंड ऑफ सो मेनी पीपल फॉर रिलीजन। यानी कि मालवीय जो है खड़े हैं, है ना, एक पूरे देश को एकजुट करने के लिए। इनके दिमाग के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि सभी लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। वी हैव टू बी कनेक्ट पीपल, वी हैव टू बी कनेक्ट विद रिलीजन। हमें जो है हमारे धर्मों से जुड़े हुए रहना है ना। लोगों को कनेक्ट कर रखा है अपने इस बुद्धिमान दिमाग से। ही वॉज बॉर्न अ पोएट, यानी कि एक कवि के रूप में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनका पेन नेम क्या है, इनका नाम क्या है, मरकंद। क्या नाम है, मरकंद। मरकांड है या मरकंद है, ठीक है। सो ही हैड अ फायर इन हिम टू एस्टेब्लिश सच एजुकेशनल सिस्टम। इन्होंने क्या बनाया है, हमारा शिक्षा का तंत्र, शिक्षा स्तर बनाया है। हमारे जो कल्चर ऑफ एजुकेशन है इसको बढ़ावा दिया है। हमारे इंडियन कल्चर को भी इन्होंने क्या किया है, बढ़ावा दिया है।
विद दिस पर्पस, इसी के साथ, ही रिसोर्स टू माइट गेट ड्यू रिगार्ड। विद दिस पर्पस ही रिसोर्स टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया है, प्लानिंग बताई है, सूचना बताई है। 21st कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी हुई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अंदर 21st वाली है ना, तो उसके अंदर डिस्क्राइब किया है प्लान। और इस ऑस्पिशियस डे के अंदर, इस महत्वपूर्ण दिवस के दिन, और इन्होंने क्या बनाया है, एक मकर संक्रांति, है ना, 14 जनवरी को बनाई जाती है, हम लोग बनाते हैं ना। और ही गॉट लैंड फॉर पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द महाराजा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी। किस में दे दी इन्होंने? इन चैरिटी के अंदर दे दी, महाराणा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी। देन ही स्टार्टेड कलेक्टेड द फंड, और ये क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं फॉर यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड वेर एवर ही वेंट, जब भी वो जहाँ पर जाते तो वो क्या करते, लोगों के बारे में बताते, लोगों से डिस्कस करते, साथ ही साथ प्लान बताते ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी को लेकर के। ही गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ फॉर द यूनिवर्सिटी, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था एजुकेशन को लेकर, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। एक बहुत अच्छा एक वे था उनका देखने का कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करेंगे तो हमारा देश और भी ज़्यादा क्या होगा, विकास होगा। मालवीय जी जो है कहाँ जाते हैं? निज़ाम ऑफ हैदराबाद, है ना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंदर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं हैदराबाद के अंदर। साथ ही साथ ये क्या रहते हैं, ही गॉट अ लश डोनेशन फ्रॉम द निज़ाम, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है निज़ाम जी से डोनेशन मिला है। ही कलेक्ट 64 लाख, 64 लाख रुपए इन्हें उस समय मिले। नेशनल कांग्रेस आपकी जो है बनाई गई थी, 21st कांग्रेस। देखो उस समय पैसे जो है बहुत ज़्यादा, अब बात कर सकते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये गॉट 64 लैक्स ऑफ अ यूनिवर्सिटीज, इनका एम था, राइट। एंड फिर उसके बाद में 64 रुपी ड्यूरिंग हिज टूर एंड द होल कंट्री। एंड ही गॉट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ द पुअर, यानी कि इस गरीब साम्राज्य का क्या है, ये राजा है, राजा, एम्परर ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों का क्या है, ये राजा है। फ्रॉम द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, गांधी जी एक बार कहा था मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय जी के लिए, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ बेगिंग, कि मैं क्या है, सीख रहा हूँ, द आर्ट ऑफ बेगिंग, कला के लिए क्या मांगना, बैग करना, किसी के लिए मांगना, बैग यानी किसी चीज़ के लिए आप मांग रहे हो। फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी, किससे? मैं अपने ब्रदर से, मालवीय जी को अपना भाई बता रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट, यानी कि बड़े देशभक्त हैं। एंड ए फुल फेथ इन इंडियन, यानी कि उनके अंदर कूट कूट करके हमारी भारतीय संस्कृति के विचार, विश्वास भरा हुआ है उनके हृदय के अंदर। ही वॉज एक्चुअली अ रिवोल्यूशनरी लीडर, यानी कि वो एक वास्तविक क्या है, क्रांतिकारी नेता है। ही वोक अप द सोल ऑफ इंडियन पीपल, उन्होंने भारत के जो लोग हैं उनकी अंतर आत्मा को जगाया है। ही बिलीव्ड, उन्होंने, उनको विश्वास है दैट इंडिया विल रिमेन अ कॉलोनियल कंट्री अंटिल एजुकेशन इज यूनाइटेड विद द नेशनलिज्म, यानी कि उनका क्या विश्वास है कि इंडिया जो है इस कॉलोनियल कंट्री को कब छोड़ेगी, कब रिमेन करेगी, जब हमारे यहाँ पर एजुकेशन होगी, एजुकेशन एक तरह से यूनाइटेड रहेगा, एक तरह से जब हमारे यहाँ पर, जब लोगों के अंदर अवेयर, क्योंकि शिक्षा से हमें अवेयरनेस मिलती है, जागरूकता मिलती है, तो सभी जो लोग हैं मिलकर के क्या करेंगे, यूनिटी करेंगे, एकता बनाएंगे, तभी हम लोग जो है नेशनलिज्म की भावना आएगी, पैट्रियटिज्म की भावना आएगी, देशभक्ति की भावना आएगी, राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी, और हम सब इन ब्रिटिशों को, इन अंग्रेजों को बाहर फेंक देंगे। फाइंड आउट एंड राइट, फाइंड सच अ पर्सन इन योर नियर बाय, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो कि आपके आसपास में है। हु आर एंगेज्ड इन अ सोशल वेलफेयर, यानी कि जो कि समाज की भलाई के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम करता है और पैसे इकट्ठे करता है। अभी जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो पैसे इकट्ठे करने का काम, जैसे चंदा वगैरह लेने के लिए आपके 1-2 दिन में व्यक्ति आ ही जाते हैं, भिखारी वगैरह आपके घर पे आ ही जाते हैं, है ना। लेकिन कलेक्ट करने के लिए, जैसे भगवानों के लिए कलेक्शन होता है एक, तो है ना, चंदा वगैरह तीज त्योहार लोकेशंस ओकेजन्स वगैरह पे होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके कलेक्शन किया जाता है, हालांकि हमारे आसपास कोई एनजीओ तो नहीं है, एक एनजीओ ज़रूर है, लेकिन वहाँ से कोई कलेक्शन के लिए अभी तक कोई आया नहीं, है ना। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति लेने भी नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास उस तरह की
अवेलेबिलिटी है, हमारे पास काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहा है या आप अच्छे पैसे भी कमा रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपनी सैलरी का 5 to 7%, आप 10% नहीं दे सकते, 5 to 7% आप कुछ अमाउंट तो आप डोनेट कर सकते हो। आप पैसे भी डोनेट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कपड़े खरीद करके उन बच्चों के लिए ला दो, या जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ओल्ड मेंस हैं, वो जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ कर दो, है ना, खाने पीने की व्यवस्था कर दो, समथिंग। हु हेल्प मालवीय इन हिज वर्क, मालवीय के जो है उनके अंदर कौन, उनकी हेल्प कौन करता है, उनकी हेल्प कौन करता है, 64 लाख देते हैं ना आपके, अच्छा निज़ाम जी देते हैं, कौन देते हैं, निज़ाम जी, ठीक है। इनका क्या एम था, इनको नेशनल यूनिवर्सिटी बनानी थी। इज़ देयर अ डेवलपमेंट कमेटी इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर कोई डेवलपिंग कमेटी है। अच्छा हमारे स्कूल के अंदर तो डेवलपिंग कमेटी, हमारे एक सर हैं, तो कोई भी जो डेवलपिंग का जो काम होता है, बच्चों को अब ये करवाना है, अब ये करवाना है, बच्चों को ये करवाना है, तो वो हमें सजेशंस देते हैं। टीचर्स ऑल्सो शुड मस्ट सजेशन ऑफ देम, टीचर्स भी बताते हैं कि सर हम लोगों को ये करवाना चाहिए, बच्चों को, छोटे बच्चों को ये करवाना चाहिए, बड़े बच्चों को ये करवाना चाहिए, है ना। तो इस तरह की कमेटी वगैरह, सैटरडे वगैरह को मीटिंग वगैरह होती है, पीटीएम के बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हु गिव ग्रांट टू दिस कमेटी, यानी कि इस कमेटी के लिए कौन परमिशन देता है, डेफिनेटली हमारे प्रिंसिपल देते हैं, जो भी हेडमास्टर वगैरह हैं, डायरेक्टर वगैरह है, आपके जो ओनर है, सबसे पहले ओनर देगा, है ना, राइट, ओनर देगा, फिर आपके डायरेक्टर, कमेटी, प्रिंसिपल मैम वगैरह सब। अच्छा, what works are performed by the development committee of your school, किस तरह के काम वगैरह जो है परफॉर्म किए जाते हैं। समथिंग डेवलपिंग के अंदर आपके खेल से रिलेटेड हो सकता है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, माइंड ग्रोथिंग के लिए हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज चलता है, तो ऐसी चीज़ें करवाई जाएँ ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो, वो अच्छे से कैच कर पाएँ। तो इस तरह की डेवलपिंग की जाती है। छोटे बच्चों के साथ साथ हम लोग बड़े बच्चों के ऊपर भी फोकस करते हैं। ओके, मदन मोहन मालवीय जी का हो गया। इसके बाद में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया। ओके, हमने ये वाला भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ने वाले हैं लर्निंग ऑफ आउटकम। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो लॉन्च किया था, कई सारे सैटेलाइट्स आपके स्पेस के अंदर भेजे हैं। होमी जहांगीर भाभा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति थी। न्यूक्लियर साइंस के अंदर इन्होंने 3 बनाए हैं आपके, कौन कौन से, अप्सरा, जरलीन और एक सिरिस। जीजाबाई जो है शिवाजी को बहुत ज़्यादा बहादुर बनाती हैं, ग्रेट वॉरियर बनाती हैं और इन्होंने शिवाजी जो है एक ग्रेट वॉरियर बने, एक बहुत महान योद्धा बने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्रेम किया गया है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा ये अनटचेबल कैटेगरी के अंदर आते थे। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी फैमिली नागवंश की आती थी, फिर उसके बाद में मेहर फैमिलीज के अंदर आने लग गई, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये हमारी एक्सरसाइज है। आपको एक्सरसाइज पढ़नी है और उसके बाद में मुझे आंसर्स देने हैं। आपको नहीं आते देन आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, आप ये नहीं जानते होंगे, जानते हैं क्या आप, ये कौन है, आपको इनके बारे में कुछ लाइनें लिख करके बतानी है, भगत सिंह जी के बारे में, है ना। आपको नहीं आता है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।